एप्पल पाई को ऐसे क्यों देख रहे हो? पाई को देखने के बजाय बेहतर होगा तुम ये कहानी सुनो। एक वक्त की बात है, एक राजा थे जिनके पास था अपना राज्य और एक घोड़ा। उनके पास एक फार्म और तरह तरह के औजार भी थे। Go, I know not whither. पर ये राजा बड़े ही अजीब थे। वो लगातार नामुमकिन चीजें ही मांगते रहते, जैसे सर्दियों में फूल या फिर एक रॉकेट शिप। और एक दिन वो किचन में गए, टेबल के आगे जा बैठे और चिल्लाकर बोले, मुझे तीतर खाने हैं। इसलिए कुक जल्दी से शिकारी के पास गया जो खाना खा रहा था। खाना खत्म करने के बाद शिकारी ने अपनी बंदूक उठाई और फिर वो निकल पड़ा कुछ तीतर का शिकार करने। पर क्या फायदा था, मौसम तो गलत था। वो शिकारी गलत मौसम में तीतर ढूंढते ढूंढते थक गया। तभी अचानक उसने देखा एक बर्ड हाउस। बर्ड हाउस के पास वाली डाली पर बैठी थी एक चिड़िया। तीतर ना सही, इस चिड़िया से ही काम चलाना पड़ेगा। ये सोचते हुए शिकारी ने अपनी बंदूक तैयार की और वो गोली चलाने ही वाला था कि तभी वो चिड़िया डाल पर से उड़कर उसकी बंदूक पर जा बैठी और इंसानी आवाज में बोली, गोली मत चलाओ, मुझे कुछ मत करो, मैं कोई मामूली चिड़िया नहीं हूँ। अगर तुमने मुझे जाने दिया तो मैं तुम्हारी पक्की दोस्त और एक वफादार पत्नी बनूंगी। शिकारी को बड़ा ही ताज्जुब हुआ। फिर वो चिड़िया ऊपर उड़ी, फिर जमीन पर जा बैठी और एक बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल गई। शिकारी बहुत दुखी हो गया। अब मैं क्या करूं? मैं राजा जी को तीतर पंछी की जगह एक लड़की तो पेश नहीं कर सकता। और उस खूबसूरत लड़की ने उससे कहा, फिक्र मत करो डियर, मैं तुम्हारे राजा के लिए बना दूंगी एक शाही मुर्गी। शाही मुर्गी खाकर राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये तो मजेदार है, इसे किसने बनाया? और शिकारी ने कहा, ओह, इसे मेरी पत्नी ने बनाया, इसका तो कोई जवाब ही नहीं। राजा ने उसे देखा और जलन के मारे लाल हो गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि एक शिकारी की पत्नी ने राजा को खिलाने लायक खाना बनाया था। और फिर उसने खुद उस लड़की से शादी करने का फैसला किया और शिकारी को खत्म करने का भी। इसलिए राजा ने शिकारी से कहा, अब सुनो मेरा फरमान, जहाँ जाना पड़े वहाँ जाओ और वहाँ से मेरे लिए कुछ लेकर आओ, कुछ बड़ा या छोटा, पतला या मोटा, मुझे नहीं पता क्या, बस कुछ अनोखा। राजा के फरमान के मुताबिक शिकारी अब आजाद नहीं था। उसे जाना पड़ा एक पीपे के अंदर और उन्होंने उसके ढक्कन को कर दिया बंद। पीपे में उल्टा डालकर उसे भेज दिया गया गहरे समंदर में। शिकारी और वो पीपा काफी वक्त तक समंदर में यहाँ से वहाँ तैरते चले गए और वो जब लहरों के थपेड़े खा रहा था, शातिर राजा उसके घर जा पहुँचा और उसकी पत्नी से मिला और शादी का प्रस्ताव रखा। पर शिकारी की पत्नी ने इनकार कर दिया और फिर वो एक चिड़िया बन गई और फिर उड़ गई। और शादी करने के लिए बन सवर कर आया हुआ राजा वहीं खड़ा रह गया। दूसरी तरफ शिकारी वाला पीपा किनारे से टकरा गया और शिकारी आजाद हो गया। वो समंदर के बीच एक वीरान टापू पर आ पहुंचा था जिस पर रहते थे बहुत सारे बंदर। इस टापू पर शिकारी को ढेर सारे बगीचे मिले जिसमें लगे थे ढेर सारे सुंदर फूल और पेड़ जो जादुई सेब से लदे हुए थे और सब्जियों के बगीचे जिसमें लगी थी तरह तरह की सब्जियां। मैंने अपनी जिंदगी में कई चीजें देखी हैं, शिकारी ने कहा, पर मैं पहली बार देख रहा हूँ इस तरह जमीन पर उगी हुई धारियों वाली बॉल्स। ऐसा तो मैंने कहीं भी नहीं देखा। जैसे ही शिकारी ने उनमें से एक बॉल उठाई, बिजली चमकी और जमीन हिलने लगी और आसमान से आई किसी की डरावनी आवाज ने कहा, तुमने मेरा तरबूज क्यों उठाया? शिकारी बहुत डर गया और उसने कहा, मैंने जानबूझकर नहीं उठाया, मैं तो बस राजा का हुक्म मान रहा था। राजा का हुक्म? हाँ, उस डरावनी आवाज ने कहा, तो अब इस बात की सजा राजा को ही मिलेगी। फिर से बिजली चमकी, बादल गड़गड़ाए और शिकारी ने देखा कि राजा वहीं बगीचे में खड़ा था। डरावनी आवाज ने राजा से कहा,
तुमने इस शिकारी के साथ बुरा बर्ताव किया, तो अब तुम यहीं खड़े रहकर मेरी सब्जियों पर पहरा दोगे और उन्हें बंदरों से बचाओगे। और तुम्हें शिकारी अच्छे होने के लिए मैं इनाम के तौर पर तुम्हें बना रहा हूँ एक ईगल, ताकि तुम अपनी प्यारी चिड़िया के पास जा सको। हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहना और कभी किसी से मत जलना। मैं भी बिल्कुल यही कहना चाहती हूँ। किसी और के पाई के लिए कभी लालच नहीं करना चाहिए। बस अपने दोस्तों को बुलाकर उनके साथ अपना पाई बांटना चाहिए। तुमने इतनी सारी जगह क्यों ले ली? अब इस छोटू के पास बैठने की जगह नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम बड़े हो तो इस पर रौब जमा सकते हो? अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, एक जायंट और एक छोटे से बच्चे की। टॉम थम। एक वक्त की बात है, एक फैमिली थी जिसमें 3 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा हट्टा कट्टा और लंबा था। मझला बेटा एक पीपे जितना मोटा था और सबसे छोटा बेटा बहुत ही छोटा था, कुछ ज्यादा ही छोटा। दोनों बड़े भाई अपने छोटे भाई पर बहुत रौब जमाते थे, मजाक उड़ाते थे, उसे कहते थे टॉम थम, उसे छेड़ते थे। वो गाते थे ट्रा लाला ट्रा लीली, तुमसे तो बड़ी होती है चीटी। एक दिन दोनों बड़े भाई लकड़ी जमा करने के लिए जंगल चले गए, पर अपने छोटे भाई को साथ नहीं ले गए। पर टॉम थम बड़ा ही होशियार था। वो अपने भाइयों के पीछे गया, रास्ते में छोटे छोटे पत्थर गिराते हुए ताकि वो खो न जाए। बड़े भाइयों ने लकड़ियाँ जमा कर ली थी, पर वो खो गए और घर जाने का रास्ता भूल गए। वो छोटी बच्चियों की तरह रोने लगे। तभी टॉम थम वहाँ पहुँचा और उसने उनसे कहा, बच्चों जैसे रोना बंद करो और मेरे पीछे आओ। और वो अपने भाइयों को जंगल से बाहर निकाल लाया। लकड़ियाँ खत्म होने के बाद वो फिर से जंगल में गए। टॉम थम ठीक उनके पीछे ही था और वो अपने साथ एक बड़ी ब्रेड लाया था। वो रास्ते में अपने पीछे ब्रेड के टुकड़े छोड़ता गया और पंछी वो सारे टुकड़े खा गए। बेचारा टॉम थम अपने घर का रास्ता नहीं ढूंढ सकता था। वो अपने भाइयों के पास गया जो मैदान में पिकनिक मना रहे थे। अचानक झाड़ियों में कुछ हिलने की आवाज आई। दोनों बड़े भाइयों को इतना डर लगा कि वो पेड़ों पर चढ़ गए, पर टॉम थम बस हंसने लगा। तुम दोनों कितने डरपोक हो, वो तो बस सिर्फ एक मामूली कैट है। वो कैट झाड़ियों से बाहर निकला और एक इंसान की तरह बोला, मैं एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैट हूँ, मैं हूँ पुस इन बूट्स। वो कैट बड़ा ही अजीब लग रहा था। उसने तो पंख वाली एक टोपी भी पहनी थी। दोनों बड़े भाई खुश हो गए और पेड़ों से नीचे उतर आए और उन्होंने कैट से उन्हें घर का रास्ता दिखाने को कहा। पर पुस ने कहा उसके पास वक्त नहीं है, क्योंकि उसे एक जरूरी बिजनेस डील करनी थी राक्षस के साथ। उससे पहले उस डील से निपटना होगा, फिर वो आकर उन्हें रास्ता दिखाएगा। दोनों बड़े भाई फूट फूट कर रोने लगे। पुस इन बूट्स को उन पर तरस आया और उसने कहा, मेरे साथ महल में चलो और रात वहीं पर बिताओ। और वो सभी निकल पड़े उस राक्षस से मिलने के लिए। दरवाजा खुला था, इसलिए वो सीधे अंदर चले गए एक बड़े से हॉल में, जहां उन्होंने टेबल के पास बैठा हुआ देखा एक डरावना राक्षस। राक्षस ने तीनों भाइयों और कैट को देखते ही जोर से कहा, अरे वाह, ये तो एक मजेदार दावत खुद ही चलते हुए मेरे पास आ गई। और उसके मुंह में पानी आ गया। टॉम थम एक बहुत ही होशियार लड़का था। वो आते ही समझ गया था कि वो एक आदमखोर के महल में आ गए हैं, भयानक वाले। कैट ने चुपके से टॉम को आंख मारी और फिर उसने राक्षस से कहा, मिस्टर बड़े राक्षस, तुम तो जरा भी अच्छे होस्ट नहीं हो। मैंने सुना है कि राक्षस अपने मेहमानों को डराने के लिए आकार बदलते हैं, पर लगता है आपको वो करना आता ही नहीं है। राक्षस ये सुनकर हंसने लगा और फिर बूम, उसने खुद को एक बड़े लायन में बदल दिया। दोनों बड़े भाई डर गए और भागकर टेबल के नीचे छिप गए, पर पुस इन बूट्स पर कोई असर नहीं हुआ और उसने राक्षस लायन से कहा, ये तो मुश्किल नहीं है, कोई भी लायन में बदल सकता है। क्या आप खुद को बना सकते हैं छोटा, भूरा और चूचू करने वाला? राक्षस लायन सोचने लगा और फिर बैम, एक छोटा भूरा चूहा चूचू करते हुए टेबल पर भागा। उस चूहे पर इतनी तेजी से झपटा कि उसके बूट्स निकल गए, उसकी टोपी गिर गई और टेबल की सारी चीजें इधर उधर गिर गईं। पर वो आदमखोर चूहा बच गया एक जग में छिपकर। टॉम थम जानता था क्या करना सही होगा और उसने जग को एक कॉर्क से बंद कर दिया। इस तरह वो आदमखोर जग में फंस गया। सब खुश हो गए। उसने अपने बूट्स और टोपी फिर से पहन ली और इंचार्ज बन गया। उसने दोनों बड़े भाइयों को सोने भेज दिया। वो सारी रात टेबल के नीचे थोड़ी ना बिता सकते थे। उस टॉम थम को बालकनी पर ले गया और उसने उसे घर जाने का रास्ता दिखाया और फिर उसने उसे भी सोने के लिए कहा।
सुबह होते ही तीनों भाई घर के लिए निकल पड़े और रास्ता दिखा रहा था टॉम थम। उसके बाद से उन दोनों ने कभी भी टॉम थम पर रौब नहीं जमाया। तो अब तुम भूलना नहीं, तुम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, तुम छोटों के साथ बुरा बर्ताव नहीं कर सकते। कोई भी टॉम थम अपनी होशियारी और बहादुरी का इस्तेमाल करके सबसे गंदे और सबसे डरावने राक्षस को भी हरा सकता है। पता नहीं सारे कार्टून्स कहाँ छुप गए हैं। चलो जांच शुरू करते हैं। 1 2 3 और 4 5 6 ढूंढो जो कार्टून अच्छे। माइक्रोफोन में तुम कहो माशा एंड द बेयर मिले चलो। समझ गए नन्हे गुरु, अब भी हो जाओ शुरू।